नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कौन कौन सी गलतियां आप नहीं करना है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन सी जगह आपके एडमिट कार्ड में टाइम टेबल कहाँ पर क्या सेंटर आया है ये देख सकते हैं। और साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रोसेस क्या है बात ही करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में टाइपिंग करते समय आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि जो परीक्षा हैं एफिशिएंसी टेस्ट हैं इसमें कोई गलती ना हो जाए। इसके कारण से आपके एग्ज़ाम तो अच्छा है, पुराना एग्ज़ाम अच्छा है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट बिगड़ जाए जिसके कारण से आपके जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आप रह जाओ। तो ऐसी कोई सी गलती नहीं करनी है। तो हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के समय। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं कौन कौन सी बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बता देते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं और आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी जो परीक्षाएं हैं टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जो भी पेपर हुए हैं ये सभी हर बार की तरह जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। 4 सेंटर बनाए गए हैं जयपुर में और इन चारों सेंटरों में ही परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, टाइपिंग टेस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका सेंटर भी जयपुर ही आया होगा और 26, 27, 28, 29 इन चारों दिनों में से कोई ना कोई एक दिन आपका चयन हुआ होगा कि कौन से दिन आपकी टाइपिंग। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग के समय आप कौन सी गलती करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस बार जो टाइपिंग टेस्ट के दौरान जो बैक स्पेस का यूज नहीं किया जाता था हर बार की तरह, इस बार वो आपके लिए ओपन कर दिया है। मतलब आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैक स्पेस यूज करने का जो शुरुआत से ही बैक स्पेस यूज नहीं करी है तो अब उसको बैक स्पेस यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस यूज करोगे तो उससे आपके जो एफिशिएंसी में बहुत सारा नुकसान होने वाला है। आप जितनी स्पीड से टाइपिंग कर रहे थे उस स्पीड से टाइपिंग नहीं कर पाओगे, आपका टाइम सेट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने पहले जो टाइपिंग टेस्ट के दौरान जो बैक स्पेस का यूज नहीं करते थे तो वो ही प्रक्रिया आपको अपनानी है, चाहे भले ही बोर्ड के द्वारा जो बैक स्पेस यूज करने के लिए आपको दे दिया है। ठीक है, तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, आपको उसी तरीके से प्रोसेस से टाइपिंग करनी है और कंटिन्यू आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि हमें क्या मिनिमम टाइपिंग के लिए आपको नंबर लाना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल इसके लिए नंबर लाने पड़ते हैं। मिनिमम आपके लिए जैसे 25 नंबर के 4 सेक्शन बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में आपकी हिंदी टाइपिंग होती है, सेकंड सेक्शन में आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इंग्लिश टाइपिंग होती है थर्ड सेक्शन में, और स्किल के लिए आपके टेस्ट होता है। ठीक है, तो 4 सेक्शन होते हैं, 25 नंबर के ये टेस्ट होने वाले हैं। अब सभी में आपको मिनिमम 9 नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, मिनिमम 9 नंबर लाने पड़ते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब इस बार ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो उसको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि उसी में आपकी सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये हर बार की तरह आपको 9 नंबर लाना है या नहीं लाना है, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ऐसा लिख रहा है। ठीक है, हम बता देते हैं आपको एफिशिएंसी टेस्ट 9 नंबर ज़रूर लाने पड़ेंगे। ठीक है, और जिनके बहुत सारे विद्यार्थियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो है 247 नंबर हैं या 250 नंबर हैं, 300 में से 260 नंबर के ऊपर हैं, तो क्या हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर आपको 40 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर का अगर 9 नंबर आपका क्राइटेरिया है तो
9 को 4 से गुना करने पर 36 यानी कि 36 नंबर आपके मिनिमम लाने पड़ेंगे और सभी में पास होना जरूरी है। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट में अधिकतर विद्यार्थियों के 50 में से 50 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अधिक से अधिक नंबर लाना है ताकि फाइनल कट ऑफ में आपको शामिल किया जाए। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी जाके आपका जो फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में आपको सिलेक्शन पाना है तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टाइपिंग के समय आप कितने एक्टिव रहते हो, हिंदी की टाइपिंग आपकी स्पीड कितनी है और इंग्लिश की कितनी है, जो भी क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा है या नहीं है, उससे कम है। ठीक है, तो उससे कम है तो आपको अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपके पास अभी भी 1-2 दिन का टाइम है, आप अपनी टाइपिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी तो 4 दिन 5 दिन का टाइम है, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। और जो टाइपिंग टेस्ट के दौरान आप जो गलती करने वाले हो अब वो गलती नहीं करोगे कि जो सेंटर है वहाँ पर आपको पहले 1-1.5 घंटे पहले ही जो टाइमिंग है उसके 1-1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाना है। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम पर आप वहाँ पर पहुँचे ताकि हड़बड़ाहट में आप जो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे रखे थे उसे बिगाड़ दो। ठीक है, जो अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम देने वाले थे उसको बिगाड़ दो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे से टाइपिंग टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो, इसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाना है ताकि आप अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दे पाओ। यही हमारा कहना है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन पाओ, इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।